हेलो जी, क्या हाल चाल। विकास बहल के निर्देशन में बनी हुई शैतान थिएटर्स में आ गई है और ये फिल्म जो है कोई संदेश देने के लिए नहीं बनाई गई है। टीनेजर्स का ग्रुप है जो कि अनकंट्रोल है और जो इस में बिलीव करता है कि इफ़ यू हैव इट शो इट। तो यदि आपके पास है तो आप को इसका दिखावा करना भी ज़रूरी। फिल्म की कहानी जो है वो शुरुआत होती है कैरेक्टर्स के स्मॉल इंट्रोडक्शन के साथ और इसमें बताया जाता है कि हर कैरेक्टर जो है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और किस तरह का ये बिगड़ाया जो होता है ना, टीनेजर्स का ग्रुप है जो कि अनकंट्रोल है और जो इस में बिलीव करता है कि इफ़ यू हैव इट शो इट। तो यदि आपके पास है तो आप को इसका दिखावा करना भी ज़रूरी है। शो ऑफ करने का बहुत शौक होता है। किस तरह से नए ज़माने में पीयर प्रेशर में रहते हैं टीनेजर्स, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। स्क्रिप्ट में कुछ भी नया नहीं है और पुरानी कहानी है, प्रेडिक्टेबल है क्या कुछ होगा, लेकिन जो एक्टिंग है ना कैरेक्टर्स की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है शैतान का और यंग एक्टर्स जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे किया है अपने अपने रोल्स को और डायरेक्शन जो है वो बहुत ही पैना है। एक एक चीज़ पर बहुत ही अच्छी तरह कंट्रोल रखा है विकास बहल ने डायरेक्शन करते हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस फिल्म की, जैसे मैंने कहा कि एक वंडरफुल एग्जाम्पल है कि किस तरह से पढ़ा लिखा युवा जो है, एजुकेटेड यूथ जो है, वो किस तरह के पीयर प्रेशर में आ जाता है फ्रेंड्स के और क्या कुछ करता है और जब तक वो समझ पाता है कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। और शैतान फिल्म पूरी तरह से जो है वो माधवन यानी शैतान की है। उनकी आवाज़ दमदार है। मॉडर्न तांत्रिक के पुराने पैंतरे खूब जज रहे हैं माधवन पर और शैतान के किरदार में उन्होंने सबको बीट कर दिया है। और अजय देवगन जो है वो बेबस पिता के किरदार में बहुत ही ज़्यादा बेबस नजर आ रहे हैं और इतनी बेबसी जो है ना उन पर अच्छी नहीं लगती है देखने में। और वहीं पर माँ के किरदार में ज्योतिका ने दुर्गा बनकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की है तांत्रिक से और तांत्रिक विद्या से। किस तरह से वो वशीकरण के अगेंस्ट जाकर अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ दुर्गा तक का किरदार ले लेती है, रूप ले लेती है, जान डाल दी है उन्होंने अपने किरदार में। वहीं बेटी के किरदार में जानकी काफ़ी इफेक्टिव लग रही हैं। अगर आपने ट्रेलर भी देखे होंगे उसमें आपको दिख जाएंगी वो। कीर्ति कुल्हारी और कल्की कोचलिन ने भी शानदार एक्टिंग की है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पुलिस वाले माथुर यानी राजीव खंडेलवाल का भी एक पैरेलल ट्रैक है जो चल रहा है मूवी में, जिसे जो एक मर्डर हुआ है उस मामले को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पेशेवर जीवन के साथ साथ उनके जो पर्सनल लाइफ है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और किस तरह से उस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। और आपको एहसास होगा कि एक जो पुलिस वाला है वो बनना इजी नहीं है। जहां आपके ऊपर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है, वहीं आपको मामूली वेतन जो मिलता है उसमें आप किस तरह से घर की जिम्मेदारियां निभाते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स है जो फेस करते हैं, वो सब कुछ आपको राजीव खंडेलवाल के किरदार में देखने को मिलेगा। उन्होंने किरदार में जान डाल दी है। शैतान के पास जो कहते हैं ना कलाकारों का या एक्टर्स का पूरा कबीला है और हर एक कैरेक्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और काफ़ी उनको स्पेस भी मिला है हर एक कैरेक्टर को। राजीव खंडेलवाल हो, पिक्चर हॉल से निकलने के बाद आपको कैरेक्टर याद रह जाएगा, वो है आर माधवन का यानी कि शैतान का, जिसे आप बहुत लंबे टाइम तक याद रखने वाले हैं। तो फिल्म जो है वो एक्टर्स की एक्टिंग की वजह से देखी जानी चाहिए और फिल्म को मैं देती हूँ 5 में से 3 स्टार्स।